हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। हमने एक आपको वीडियो डाल दी है जिसमें हमने आपको फिजिक्स के सुपर 30 एमसीक्यू करवाए हैं और आज की वीडियो आपकी होने वाली है रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री। तो हमने फिजिक्स की डाल दी है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सुपर 30 एमसीक्यू क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो फिजिक्स के थे वो भी 2024 में पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। तो उस वीडियो को भी जरूर से जरूर देख लीजिए और इस वीडियो को भी जरूर से जरूर देख लीजिए। हम आपको एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। उसमें हर एक सब्जेक्ट के होंगे, आपके केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायो के, एसएसटी के, हिंदी के, इंग्लिश के, तो सारे ही उसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। पूरी 180, ठीक है, 180 प्लस आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस की हम प्लेलिस्ट डाल देंगे। पांचों सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियो बनी होगी, तो जाके आप आराम से देख लेना, ठीक है। तो पहला है जंग का सूत्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जंग का सूत्र क्या होता है? तो जंग का सूत्र Fe2O3 होता है या FeCO3 होता है या Fe2O3 डॉट H2O होता है या FeCO3 डॉट XH2 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा FeCO3। कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? होगा FeCO3, ठीक है। उसके बाद है अमलगम होते हैं। अमलगम कौन से होते हैं? यौगिक होते हैं या उपधातु होते हैं या मिश्र धातु होते हैं या विषमांगी होते हैं? तो अमलगम जो होते हैं वो मिश्र धातु होते हैं, ठीक है। अमलगम क्या होते हैं? मिश्र धातु होते हैं। तो अमलगम क्या होते हैं? अमलगम पारा और अन्य जो अमलगम होता है वो पारा और मिश्र धातु से मतलब धातुओं से मिलकर बना होता है, तभी ये क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। तो अमलगम याद रखिए कि अमलगम पारा और धातुओं से मिलकर बना होता है, तो इसे मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है लेड नाइट्रेट की प्रकृति। लेड नाइट्रेट की प्रकृति क्या है? PbNO3 या PbNO2 का होल ट्वाइस या PbNO3 का होल ट्वाइस या PbO। तो इसका करेक्ट आंसर होगा PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हम इसको बार बार नहीं कहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इनको आपको तैयार कर लेना। और साइंस में हम आपको 90 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन करवा देंगे। 30 आपको करवा दिए, 30 आज करवाने जा रहे हैं और 30 आपके जो बायो के होंगे वो करवाएंगे। तो प्लस आपके पूरे 90 प्लस एमसीक्यू हो जाएंगे। 90 प्लस में से आपके 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपके 15 से 16 एमसीक्यू इस वीडियो से फंसने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है धावन सोडा की प्रकृति। अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका कमेंट में आपको आंसर देना है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो ये बहुत ही इजी है कि धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है। अम्लीय होती है, क्षारीय होती है या उदासीन होती है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। और आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 दिन बचे हैं। देखते हैं आपकी कितनी तैयारी हो गई। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर से जरूर दीजिए। उसके बाद है शुद्ध जल का पीएच मान। बहुत ही इजी है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा, ठीक है। निम्न में से सजातीय समजातीय श्रेणी कौन सी? समजातीय श्रेणी में क्या होता है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से समजातीय श्रेणी के हैं। तो CH4 C2H6, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें देख, अब इसमें समझाते क्या, दोनों चीज़ें क्या हो, ग्रुप इनका सेम हो। तो इसमें ग्रुप अलग है, इसमें अलग, इसमें अल्कोहल है, इसमें आपका COOH है, ठीक है। उसके बाद इसमें C2H6 है, इसमें O। तो अगर ये दोनों क्या है? बराबर समान है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? समजातीय श्रेणी के। ऐसे ही मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल ये क्या है? दोनों समान है, क्योंकि इसमें दोनों में अल्कोहल आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसमें मेथेन और एथेन, तो ये दोनों क्या होंगे? इसके करेक्ट आंसर होंगे। आपको ऐसे करके दे रखा हो कि ये सेकंड या फोर्थ ठीक है, या फर्स्ट या सेकंड ठीक है, या फर्स्ट या थर्ड ठीक है, या फर्स्ट या फोर्थ ठीक है। तो इस टाइप से आपको दे रखे होंगे। तो इसमें से आपको कौन सा टिक करना? फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है। उसके बाद है 7, पृथ्वी की भूपटि पर प्रकृति से रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? जो प्रकृति की भूपटि पर पाए जाते हैं, ठीक है, रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? तो अयस्क कहते हैं, खनिज कहते हैं, या गैंग कहते हैं, या धातु कहते हैं। तो इसका आंसर बहुत ही इजी है। आपको इसका आंसर बताना है कि पृथ्वी की भूपटि पर जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक हैं वो क्या क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा खनिज। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा खनिज, जो पृथ्वी के भूपटि से प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाते मतलब खनिज।
पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है दांतों का क्षय कब से प्रारंभ होता है, 5.5 से अधिक होने पर या 5.5 से कम होने पर या पीएच मान जो 7 है मुंह का पीएच मान 7 होने पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि इसका मुंह का पीएच मान 5.5 से क्या हो जाने पर, कम हो जाने पर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। ये आपको ऐसे इस टाइप के समीकरण दे रखे होंगे तो आपको इसको कंप्लीट करना है। कास्टिक सोडा NaOH, ठीक है, NaOH की किससे क्रिया कराएं कि CH3COO क्या हो मिले, सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो इसकी किससे क्रिया कराएंगे, इसकी कराएंगे क्रिया CH3COOH। तो इसकी जब इससे क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सोडियम एसीटेट प्राप्त होगा और जल निकलेगा। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण नहीं है। अम्लीय लवण, अम्लीय में क्या पाया, H आयन पाए जाते हैं। ठीक है, तो H आयन पाए जाते हैं और क्षार में OH आयन। तो इसमें से कौन सा अम्लीय लवण है, तो इसमें से अम्लीय लवण क्या है, NaSO4। ठीक है, इसमें H आयन पाए जाते हैं तो ये क्या है, NaSO4। उसके बाद है उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है, Na2O या MgO या Al2O3 या P2O5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा Al2O3। उसके बाद है 13 प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी, आप आराम से बता सकते हैं कि C3H8। तो इसमें प्रोपेन का सूत्र बहुत ही ईजी से आप बता सकते हैं। उसके बाद है एंटीमनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया, एंटीमनी। तो ये क्या है, धातु है, उपधातु है, अधातु या मिश्र धातु है। तो एंटीमनी एक उपधातु है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से रिपीट हो गया, फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, तो निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। CH3COOH की C2H5OH और सांद्र H2O की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा, CH3COO C2H5 प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद है धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या क्या होती है। धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन अधातु है। निम्नलिखित में से इसमें पूछा गया कि कौन अधातु है। Cu मतलब कॉपर, Fe मतलब आयरन, Br मतलब ब्रोमीन, Hg मतलब मरकरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब जल से क्रिया कराते हैं तो जिप्सम बनता है। इप्सम तो बनता नहीं, ना चूना पाउडर बनता है, तो क्या बनता है, जिप्सम बनता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लॉन्ग में पूछा जाता है 4 नंबर में। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि और इसकी जो भी आपसे ये लॉन्ग में पूछा जाए, इसके उपयोग भी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह क्या है, प्रोपेनल। इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा रहा, नल। नल मतलब CHO। तो ये और ये क्या है, अल्कोहल समूह, ये है कार्बोक्सिलिक और ये क्या है आपका कीटोन। ठीक है, तो ये आप इसमें क्रियात्मक समूह बताना था। उसके बाद निम्नलिखित में से कीटोन है। इसमें तो मेथेनॉल, ऑल आ रहा मतलब अल्कोहल, OH आ रहा, OH समूह। ठीक है, इसमें भी आ रहा OH समूह क्योंकि नॉल। इसमें आ रहा प्रोपीन और इसमें आ रहा प्रोपेनोन। तो कीटोन में ओन ले लेते हैं, तो इसमें क्या है, कीटोन समूह किस में आ रहा, प्रोपेनोन में। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें आपको रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है और इसमें आपको बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें CuSO4 में इसमें क्या कर दिया गया, विस्थापन अभिक्रिया, इसे क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया गया। तो FeSO4 बन गया, क्या Cu क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या हुआ, विस्थापित हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO का नाम बताना है। तो इसमें कौन सा समूह आ रहा है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है, फिर उसके बाद आप आराम से बता सकते हैं। क्योंकि सबसे अगर आपको IUPAC नाम दे रखा है MCQ में, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि उसमें ग्रुप कौन सा दे रखा है, कौन सा समूह दे रखा है। तो इसमें CHOL मतलब नल, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो नल, इसमें OS तो दे नहीं रखा तो एथेनॉल कट गया, ये भी कट गया, इसमें 2 बार लिख गया फिलहाल एथेनॉल। और ये क्या है आपका कीटोन समूह, तो ये भी कट गया, तो बचा क्या आपका प्रोपेनल। तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनल।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी एक समजातीय श्रेणी से संबंध है। समजातीय श्रेणी से संबंध कौन सा है, ये है समजातीय श्रेणी से संबंध। ठीक है, उसके बाद है अमोनिया, मतलब अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। अमोनिया के अणु में क्या पाया जाता है, केवल एकल बंध या केवल द्विबंध या केवल त्रिबंध या केवल द्विबंध। तो इसमें क्या पाया जा रहा है, NH3, इसमें कितने बंध पाए जा रहे हैं, 3, तो क्या बजाएं, त्रिबंध। उसके बाद है कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र, बहुत ही इजी है कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र। तो कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा, CaNO3 होगा, ये Ca3NO3 या Ca2 या NO3 होता है। तो इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होगा CaNO3 का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस। इसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र CaNO3 होगा। ठीक है, उसके बाद है Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है इसका नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका प्रचलित नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती, तो क्या निकालती ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस, तांबा निकालती, सोना निकालती, एल्यूमिनियम। पोटेशियम निकालती है ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस। उसके बाद है 26, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। जब अम्ल और क्षार की हम लोग क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, लवण और जल प्राप्त होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, पीतल है, इसमें से पीतल क्या है, उपधातु, यौगिक है या मिश्र धातु या विषमांगी मिश्रण है। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। ये किससे बना है, ये धातु और बहुत सी चीजें से मिलकर बना है, मतलब धातु से और ये मिश्र धातु से मिलकर बना। आप इजी लैंग्वेज से समझिए कि ये मिश्र धातु से मिलकर बना है। ठीक है, उसके बाद है आपका 28, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। अम्ल आ रहा है तो अम्ल, तो इसमें से आपको सबसे पहले क्या काटना है, जिसमें अम्ल नहीं आया तो एथेनॉल आपका कट जाएगा। अब इसमें एसिटिक अम्ल को हम लोग IUPAC नाम कौन सा दे, तो प्रोपेनोइक नहीं होगा। उसके बाद है एथेनोइक, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एथेनोइक को हम लोग एसिटिक अम्ल बोलते हैं। इसका IUPAC नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। उसके बाद है निम्न में से हाइड्रोकार्बन है, निम्न में से हाइड्रोकार्बन कौन सा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H2। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है, धातुएं सदैव संयोजक यौगिक बनाती हैं, धातु धनायन बनाती हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति या चालकता का गुण पाया जाता है। तो इसमें सत्य नहीं है, इसमें धनायन भी पाए जाते हैं क्योंकि धातु धनायन भी बनाती हैं। उसके बाद धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति भी रखती है। धातुएं चालकता का गुण पाया जाता है, धातुओं में क्या पाया जाता है, चालकता का गुण पाया जाता है। तो इसमें से गलत जो है वो ये है कि धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक नहीं बनाती हैं। ठीक है, तो ये थे आपके 30 MCQ क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर आपने अभी तक MCQ क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो ये हम जो आपको 30 MCQs की सीरीज चला रहे हैं तो उसको आप फॉलो कीजिए। हम आपको साइंस में 90+ MCQ क्वेश्चंस करवाएंगे। तो हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी लगी। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।